देखो भाई, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब टॉपिक क्या है, ये कूलाम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं आजकल, है ना। तो कूलाम्स लॉ पर आपके जो न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे उसमें 6-7 कॉन्सेप्ट यूज किए होते हैं अलग अलग, ठीक है। 3-4 कॉन्सेप्ट या 2 या 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। 2-3 टॉपिक में आपकी जो जो है, एक तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज वाला मैंने आपको बताया था कल, ठीक है ना, कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, दो मेटल स्फीयर, तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे मिलते जुलते कुछ कॉन्सेप्ट हम और भी आज करने हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हमें आना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है, आपका सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल होता है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल होता है, है ना। मान लो Q1 हो गया और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। थोड़े थोड़े प्लेस पर ये कहीं पर रखे हुए हैं, मान लो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब ये पूछता है कि दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसमें एक तीसरा चार्ज पार्टिकल हमें कहीं पर रखना है। तीसरा चार्ज पार्टिकल कहीं पर रखना है, किस जगह पर रखें कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, मैं आपको सारे केस बता रहा हूँ, इसमें वन बाय वन हमें समझते जाना है। जब पूरा टॉपिक खत्म होगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या चल रही है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। अब हमें किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल को लाके रखना है, और मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव का, तो इसको कहां पर रखें। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इस लाइन में इस चार्ज को कहां पर रखें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। 3 केस मैं आपको बोल रहा हूं। Q1 के लेफ्ट साइड में रखना है ए जगह पर, या Q1 Q2 के बीच में कहीं पर रखना है, बीच का मतलब इस रीजन में, या फिर Q2 के इस पार जैसे C पॉइंट पर रखना है। इस प्लस Q चार्ज को कहां पर रखा जाए कि ये चार्ज उस जगह पर रखने के बाद ना तो लेफ्ट में भागे ना राइट में भागे, है ना। तो कौन सी जगह इसके लिए सही है, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है, तीनों पे एक एक बार रख के देख लेते हैं। अगर प्लस Q चार्ज को आप रखते हो यहाँ पर, तो सोचो ये प्लस Q चार्ज आपने यहाँ पर रख दिया, तो क्या ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, बैठा रह सकता है? नहीं रह सकता। कैसे? ये प्लस Q इस प्लस Q को कहाँ को फेंकेगा, लेफ्ट साइड को। ये प्लस Q2 इस प्लस Q को कहाँ को फेंकेगा, ये भी लेफ्ट साइड को। तो ये इधर को ही नेट फोर्स फील करेगा और ये भाग जाएगा। तो इसके लिए ये पोजीशन सही नहीं है। अगर ये पोजीशन सही नहीं है तो सी वाली पोजीशन भी सही नहीं होगी, यहाँ पर रखोगे। अगर आपने यहाँ रखा तो ये प्लस Q इस प्लस Q को कहाँ को फेंकेगा, उधर को। ये वाला प्लस Q इस प्लस Q को कहाँ को फेंकेगा, उधर को। तो ये भाग जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये पोजीशन भी सही नहीं है। तो अगर इन दोनों के चार्ज के साइन सेम है, प्लस प्लस, तो इस तीसरे चार्ज को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, बीच में, इनके बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। कैसे? ये प्लस Q इस प्लस Q को कहाँ को फेंकेगा, राइट साइड। ये वाला Q2 इसको कहाँ को फेंकेगा, किधर को फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड। तो हो सकता है दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, और हो सकता है ये कहाँ पर मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेम नेचर, मींस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और नेगेटिव एंड नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। देन थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि तीसरे चार्ज, जब इन दोनों का नेचर सेम है, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो तीसरा चार्ज जो है वो इनके बीच में ही रखा जाना चाहिए, ना लेफ्ट में ना ही राइट में। एक छोटा सा रिजल्ट है, मतलब, ठीक है। ये आपको रख रख के आइडिया आ जाएगा, ये कोई रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, आप कर करके सीख जाओगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। देखो, अगर इन दोनों चार्जेस Q1 Q2 का नेचर सेम है, तो तीसरे चार्ज को बीच में ही रखना पड़ता है, ठीक है ना। और तीसरे चार्ज का साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे इसका साइन नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस Q चार्ज होता, मान लो प्लस Q की जगह माइनस Q चार्ज होता, इनका नेचर तो सेम ही है ना, तो इस माइनस Q को कहाँ रखना पड़ेगा, अभी भी बीच में ही। जैसे मान लो माइनस Q यहाँ रख के देखो, माइनस Q को फिर बीच में रखो, और माइनस Q को एक बार कहाँ पर रख के देखो, माइनस Q को एक बार यहाँ पर रख के देखो, ठीक है ना। इन 3 जगह पर माइनस Q को रख के देखो। आप यहाँ पर रखा, अगर यहाँ पर आपने माइनस Q रखा, तो आप बताओ ये प्लस कैपिटल Q1 इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस का Q2 भी इसको क्या खींचेगा, अपनी तरफ। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। अगर ये माइनस Q आपने बीच में रखा, तो क्या होगा, ये प्लस Q1 इसको
अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस क्यू टू इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो हो सकता है बीच में बैलेंस रह जाए। लेकिन अगर यही माइनस क्यू आपने लेफ्ट में रखा तो आपने क्या देखा कि ये प्लस क्यू टू इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस क्यू वन भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहीं पर बैठा रह जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा यहाँ पर। तो बीच वाली पोजीशन ये, तो बीच थर्ड चार्ज का साइन मैटर नहीं करता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसके खुद के इक्विलिब्रियम के लिए इसका साइन मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, ये बीच में ही मेंटेन रहेगा। अब मान लो कि अगर इनका नेचर सेम, मैंने बोला दोनों का चार्ज का साइन माइनस क्यू है, अभी भी ये सेम नेचर के हैं या अलग अलग नेचर के हैं, एक प्लस है एक माइनस ऐसा है, या अभी भी नेचर दोनों का सेम है, सेम नेचर है, तो अभी भी रिजल्ट वही वैलिड है कि जो तीसरा चार्ज है चाहे वो प्लस का क्यू हो चाहे माइनस का क्यू हो, पॉजिटिव क्यू है माइनस क्यू, वो बीच वाली पोजीशन में ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, क्योंकि इनका नेचर क्या है, सेम है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। माइनस क्यू में एक बार अगर आप करके देखना चाहो तो देखो, प्लस क्यू को मान लो मैंने तीसरा चार्ज प्लस क्यू लिया, इसको यहाँ पर बैठाया एक बार, फिर यहाँ बैठाया, फिर यहाँ बैठाया, प्लस क्यू को अगर यहाँ बैठाओगे तो क्या करेगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला माइनस क्यू भी क्या खींचेगा, अपनी तरफ, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। और इसी प्लस क्यू को यहाँ बैठा दिया तब क्या होगा, तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ। तो आपने याद क्या करना, सीधा सीधा रटना क्या है, आपने ये याद रखना है कि अगर दोनों चार्ज का साइन सेम है, या दोनों का साइन प्लस प्लस हो, या दोनों का साइन प्लस प्लस हो, या दोनों का साइन माइनस माइनस हो, तो तीसरे चार्ज को बीच में ही बैठाना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है ना। अब अगर इनका साइन अलग अलग होगा तब उस चार्ज को कहां पर बैठाना चाहिए। मान लो कि एक चार्ज है प्लस का Q1 और एक चार्ज है माइनस का Q2, अब इन दोनों का नेचर क्या हो गया, बदल गया। अब तीसरे चार्ज को मैं कहां पर बैठाऊंगा, क्या मैं बीच में बैठा सकता हूं, सोच के देखो, क्या बीच में तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है, बीच में एक प्लस है एक माइनस है, भाई जब दोनों सेम नेचर के तो बीच में आ रहा था, अब सेम नेचर के नहीं है तो अब बीच में नहीं आना चाहिए, चेक कर लो, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को उधर फेंकेगा, ये माइनस क्यू टू भी इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो इक्विलिब्रियम में कहाँ रहा, नहीं रहा, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। तो जब अपोजिट नेचर के होते हैं तो चार्ज कहां पर बैलेंस होता है, प्लस वाले के लेफ्ट साइड या माइनस वाले के राइट साइड, क्या लगता है, रख के देख लो एक एक बार। मान लो प्लस क्यू को आपने यहां पर रखा, तीसरे चार्ज को यहां पर रखा, यहां पर रखा, तो ये प्लस है और मान लो तीसरा प्लस चार्ज रखा आपने, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये माइनस वाला इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे दोनों अपोजिट फोर्स हो गए, बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी है। और मान लो अगर इसने यहां पर रखा सी पर, तब भी बैलेंस हो सकता है नहीं हो सकता है, देखो माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और प्लस क्यू इसको उधर फेंकेगा, तो ये बैलेंस हो सकता है। लेकिन क्या दोनों आंसर सही होंगे, ए और सी, या कोई एक, दोनों आंसर सही होंगे, कोई एक होगा, कोई एक होगा ना, तो अब कौन सा होगा, तो इसका ट्रिक याद रखना है आपको, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है, जैसे मान लो ये 10 कूलाम है और ये मान लो 5 कूलाम है, माइनस का प्लस का उससे फर्क नहीं पड़ता, साइन चार्ज का साइन कैसा है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास में चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहता है, समझ गए, ये कहानी आपने याद रखनी है। जब इसको लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में, व्हेन टू चार्जेस आर हैविंग अपोजिट नेचर, ऐसे लिखो, व्हेन टू चार्जेस आर हैविंग अपोजिट नेचर, then third charge remains in equilibrium at extreme position near lower magnitude charge, near lower magnitude charge, ठीक है, तो ये स्टोरी आपने याद रखनी है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और हम करेंगे, वो क्या चीज है, ये सब क्वेश्चन आपको दिखेंगे
अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में दिखेंगे या अभी असाइनमेंट में आप देखोगे, असाइनमेंट में दिखेंगे आपको। जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस 4Q चार्ज है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक तरफ Q चार्ज है और एक तरफ 4Q चार्ज है। ये न्यूमेरिकली मैं सीधे पूछ रहा हूँ, थर्ड चार्ज को कहां पर रखना चाहिए। थर्ड चार्ज, आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो इसको। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि तीसरा चार्ज जो है ना Q, अननोन चार्ज है Q, उसको कहां पर रखना चाहिए। इनके बीच में रखना चाहिए, एक्सट्रीम पर रखना चाहिए, और बीच में रखना चाहिए तो किससे कितनी दूरी पर रखना चाहिए कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड द पोजीशन वेयर ए थर्ड चार्ज Q शुड बी प्लेस सो दैट दिस थर्ड चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जिससे इसको ऐसी जगह कहां पर रखें जिससे इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थर्ड चार्ज को कहां पर रखें, बीच में, बीचों बीच में तो नहीं रख सकते क्योंकि बीचों बीच में रखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड के है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर तुमने बीचों बीच में रख दिया, अब बताओ ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को कहां फेंकेगा, इधर को फेंकेगा, और ये इसको इधर को फेंकेगा। कौन ज्यादा पावर लगा रहा होगा, कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ये दोनों गए बराबर हैं, R/2 कौन ज्यादा लगा रहा होगा, +4Q है ना। तो इसका मतलब ये इधर को भाग जाएगा, तो +4Q की पावर कम करने के लिए हमें इस Q को कहां रखना पड़ेगा, थोड़ा सा और इधर को रखना पड़ेगा। अब देखना क्या होगा, ये +Q इस +Q को कहां फेंकेगा, इस थर्ड चार्ज को कहां को फेंकेगा, राइट साइड को, और ये प्लस का 4Q इस थर्ड चार्ज को कहां को फेंकेगा, लेफ्ट साइड को। तो ये प्लस कैपिटल Q इस स्मॉल Q पर उधर को जो ताकत लगा रहा है वो वाला फोर्स बराबर होगा किसके, ये वाला +4Q इस Q पर जो इधर को ताकत लगा रहा है उसके बराबर अगर होगा तो ये ना लेफ्ट में जाएगा ना ही राइट में जाएगा। ठीक है ना। तो अब देख लो राइट साइड में कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा मान लो ये कैपिटल Q से कितनी डिस्टेंस पे रखा है तुमने, x, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R-x हो जाएगी। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशन से मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब ये वाला +Q इस +Q पर उधर को कितनी ताकत लगा रहा है, K Q1 Q2 या फिर हम ये वाली निकाल रहे थे पहले है ना, एक काम कर लेते हैं, राइट साइड की पावर निकाल लेते हैं। ये वाला +Q इस +Q को उधर फेंकेगा तो कितनी ताकत से, K Q1 Q2 अपॉन R² यानी कि x का स्क्वायर, और ये वाला 4Q इस +Q को कहां फेंकेगा, लेफ्ट की साइड, कितनी ताकत से फेंकेगा, K Q1 Q2 यानी 4Q इंटू स्मॉल q अपॉन R² यानी कि R-x का होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ऐसा करने से थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स को 0 रखने से हमारी निकलती है पोजीशन। कैसे, K से K कैंसिल हो जाता है, कैपिटल Q स्मॉल q से कैपिटल Q स्मॉल q कैंसिल हो गए। इसका हमेशा स्क्वायर रूट करना है, जैसे 4 अपॉन R-x का होल स्क्वायर आया ना, और यहाँ पर क्या आया 1 अपॉन x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट करना है हमेशा, ऐसा नहीं कि a-b का होल स्क्वायर खोला। आप ध्यान से देखो ये 4 ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो जानबूझ के नंबर ऐसे दिए जाते हैं, कभी 1 और 9 इस टाइप के। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अब आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 अपॉन R-x बराबर 1 अपॉन x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू R-x, और x इधर आ जाएगा तो 3x बराबर क्या आ जाएगा r, तो x की वैल्यू क्या आ गई R/3। समझ गए, ये आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। अब देखो इसमें आपका नेक्स्ट चीज, इसी क्वेश्चन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें ये तो पता चल गया Q को यहाँ पर रखना चाहिए R/3 पर, जिससे ये ना लेफ्ट में भागेगा ना राइट में भागेगा। क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि लेफ्ट की ताकत राइट की ताकत इस पे बराबर बराबर लग रही है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, इस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए या माइनस का, जिससे कि आपके तीनों चार्जेस, ध्यान से सुनना, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें, कोई ना भागे कहीं पर भी। ये तो नहीं भाग रहा है, अगर इसका इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसे चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, देखो माइनस रखोगे तब भी ये बैलेंस हो जाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा वही फोर्स है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये तो मान जाएगा, ये खुश है दोनों में। ये बोल रहा है मुझे चाहे प्लस का रखो, थर्ड चार्ज बोल रहा है मुझे चाहे प्लस का बना के रखो चाहे माइनस का, मैं तो खुश हूं, ना मैं इधर भागूंगा ना मैं उधर भागूंगा। क्वेश्चन ये है
कि इस साइन, इसका साइन हमें प्लस रखना चाहिए माइनस, जिससे तीनों के तीनों चार्ज खुश रहे, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। इसका साइन क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर मैंने इसको प्लस ले लिया तो ये वाला प्लस क्यों रेस्ट पे रह सकता है क्या? मुझे तीनों का इक्विलिब्रियम देखना है अगर, तो क्या तीनों में ये रेस्ट पे रह सकता है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द साइन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल थ्री चार्जेस शुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब इसका चार्ज का साइन तीसरे वाले का क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, जिससे तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। अगर इस थर्ड चार्ज को खुद को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसका साइन मैटर नहीं करता, चाहे ये प्लस का हो चाहे माइनस का, ये दोनों में खुश है। प्लस रखोगे तब भी ये इधर और इधर को रिपल्शन दोनों का बराबर होगा, माइनस रखोगे तब भी दोनों का अट्रैक्शन क्या होगा, ये इसको उतनी ताकत से अट्रैक्ट करेगा, ये भी उसको उतनी ताकत से अट्रैक्ट करेगा इस पोजीशन पर। तो ये तो दोनों साइन में खुश है, पर ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा काम तो प्लस में भी चल जा रहा है माइनस में, जरा हमारे बारे में भी सोच लो। ये दोनों चार्ज क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में भी सोच लो, हमें भी इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इसका साइन क्या होना चाहिए? या तो दोनों रख के देख लेते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर इसको हमने प्लस का रखा तो क्या ये चार्ज स्टेबल रह सकता है, अपनी जगह बैठा रह सकता है कि भाग जाएगा? देखो ये प्लस क्यू इसको फेंकेगा उधर को, और ये प्लस 4 क्यू भी इसको क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा। समझ गए? तो ये प्लस होने में तो ये दोनों के दोनों दुखी हैं, खुश नहीं है। तो इन्होंने बोला भाई तू माइनस का हो जा, तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू तो दोनों में खुश है, माइनस में भी प्लस में भी। अब माइनस का हुआ तो क्या हुआ, ये माइनस वाला इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस वाला 4 क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पर एक रिपल्शन इधर को लग रहा है, अट्रैक्शन इधर को लग रहा है, तो ये हो सकता है बैलेंस। अच्छा इस 4 क्यू के बारे में सोचो, क्या ये बैलेंस हो सकता है? ये माइनस क्यू इस 4 क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो रिपेल करेगा तो ये बैलेंस हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो हम समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये तो समझ गए। अब अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इनकी टर्म्स में, कैपिटल क्यू की टर्म्स में। ये नॉन चार्जेस हैं, इनकी टर्म्स में क्या होना चाहिए, ये मतलब क्यू के बराबर होना चाहिए, क्यू से आधा होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, क्यू का 1/3 होना चाहिए, जिससे कि ये तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, जब भी थर्ड चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड पूछूंगा कि कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू कैपिटल क्यू होनी चाहिए, या इसकी वैल्यू 4 क्यू के बराबर होनी चाहिए, या इस वाले चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस थर्ड चार्ज की, जिससे तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो जब भी इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आपको या तो इस वाले पर या इस वाले पर नेट फोर्स को 0 दिखाना है। अगर इस पर नेट फोर्स 0 दिखाओगे तो क्या निकल के आएगा, पोजीशन x r/3। और अगर किनारे वालों पर नेट फोर्स को 0 दिखा दोगे तो क्या निकल के आएगा, इसका मैग्नीट्यूड। ये याद रखना है। अब तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो या तो इसको बोल दो या इसको बोल दो। इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इधर को और इधर को नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पर नेट फोर्स को मैं 0 रख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन बदल गया, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए जिससे ऑल थ्री चार्जेस, तीनों के तीनों चार्जेस किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, साइन तो पता चल गया नेगेटिव का होना चाहिए, अब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इस पर नेट फोर्स को 0 दिखा दो, ट्राई करो। देखो भाई, अब अगर तुम्हें थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो या तो इस पर नेट फोर्स 0 दिखा दो या इस पर नेट फोर्स 0 दिखा दो, ठीक है। अगर तुमने प्लस क्यू पर नेट फोर्स 0 दिखाया तो क्या होगा, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू पर उधर को अपनी तरफ को ताकत लगाएगा। कितनी ताकत लगाएगा अपनी तरफ को, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा ना, कितने फोर्स से खींचेगा, के Q1 Q2। देखो साइन नहीं रखते यहाँ पर चार्ज का, है ना। माइनस का मतलब माइनस क्यू नहीं रखेंगे, माइनस का मतलब ये अपनी तरफ को लगाएगा, डायरेक्शन पता चल गई। तो क्या आएगा, के Q1 Q2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब r/3 का होल। समझ गए ना, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसका स्क्वायर। और अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, दिमाग से निकाल दो इसको। ये प्लस का 4Q इस कैपिटल Q को किधर को फेंकेगा, लेफ्ट साइड को। कितनी ताकत से फेंकेगा, इधर को। के Q1 Q2, Q1 Q2 का मतलब कैपिटल Q और कैपिटल का 4Q, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब टोटल आर था, ये r/3 और 2r/3 आर था, आर का स्क्वायर। यही तो होने चाहिए, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो सॉल्व कर लो, के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, ठीक है ना। और आर से आर कैंसिल, अगर तुम समझ गए हो तो आर स्क्वायर
ठीक है, अब यहां से बताओ, यहां से क्या बचा 4 कैपिटल क्यू अपॉन में क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा स्मॉल क्यू, और यहाँ से सब कैंसिल हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई 4q/9, ये तो मैग्नीट्यूड आया। और अगर साइन के साथ लिखना चाहेंगे तो, साइन के साथ लिखना चाहेंगे तो क्यू कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस का। अगर कैपिटल क्यू प्लस का है तो ये किसका होना चाहिए, माइनस का, 4q/9। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। इस पर ऐसे तुम ट्राई करो, इस पर नेट फोर्स को 0 रख दो, देखो ये आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या टॉपिक है, ध्यान से समझना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो कहीं पर रखा हुआ है, उसको अगर अपनी जगह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करो, ऐसे हल्का सा आपने हाथ से इधर को जोर लगाया और छोड़ दिया, अगर ये वापस अपनी जगह आ जाए तो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल पोजीशन। और अगर आपने इसको थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये इधर को ही चल पड़ा, इधर को ही चल पड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे ये होता है, जैसे ये चीज है, अगर एक बॉल पड़ी है ऐसे इस शेप में है ना, इस बर्तन में, इस बॉल को अगर आपने थोड़ा ऊपर को धक्का दिया, ठीक है, और छोड़ दिया, तो ये बॉल वापस कहाँ जाएगी, अपनी जगह। तो किसी चीज को अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, वो चीज अगर अपनी जगह वापस आ जाए उसको स्टेबल कहते हैं। और अगर अनस्टेबल किसको कहते हैं, अगर किसी बॉल को थोड़ा सा धक्का दो तो नीचे ही गिर जाए, वापस ना आए अपनी जगह, वो कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। मतलब स्टेबल में पूरा कॉन्फ़िगरेशन वापस वही हो जाता है, और अनस्टेबल में पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे मैंने यहां पर बोला एक एग्जांपल के लिए कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है ना, और यहां पर मान लो एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू है मान लो, और दोनों का नेचर सेम है, और एक तीसरे चार्ज को मैंने बीचों बीच में रखा है। बीचों बीच का क्या मतलब है, r/2 और r/2। अब ये बताओ कि अगर इसको x एक्सिस के अलोंग इसको थोड़ा सा दबाया जाए, चार्ज को आगे को चलाया जाए x एक्सिस के अलोंग, तो ये x एक्सिस के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है। ये एक एक नंबर का एमसीक्यू टाइप की बात है यहाँ पर, है ना, एक नंबर की बात पूछी जा रही है। अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर को चलाया तो ये बताओ, थोड़ा सा इधर को अगर ये चल पड़ा, देखो अगर ये यहां पर था तो इस पे एफ नेट क्या था, बीचों बीच में एफ नेट क्या था, 0। मतलब ये ना इधर को जाना चाहता है ना ही इधर को, ये आराम से रुका हुआ है ना। जितनी ताकत से रिपेल कर रहा है उतनी ताकत से ये रिपेल कर रहा है। अगर आपने इसको थोड़ा सा आगे भेजा, हल्का सा आगे भेजा, तो ये बताओ स्टेबल में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल है, ये अपनी जगह वापस आ जाएगा या नहीं आएगा, आप सोच के बताओ। चलो कौन किस पे ज्यादा ताकत लगाएगा। यहां पर रखा है तो दोनों की ताकत बराबर है, एफ और एफ दोनों क्या है, ताकत बराबर। लेकिन जैसे इसको इसके पास लेके आए, सोच के देखो, जैसे इस चार्ज को, इस क्यू को आप इसके पास में लेके आए, इस कैपिटल क्यू की वजह से इसको मिलने वाला रिपल्शन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, इधर की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि गैप कम हो गया, और इसकी वजह से जो इसको रिपल्शन उधर को मिल रहा था वो कम हो जाएगा क्योंकि इससे दूर चला गया ना। तो उधर को तो ताकत लगेगी कम और इधर को ताकत लगेगी ज्यादा, क्योंकि इसके पास आ गया ना, तो ये इसको अब ज्यादा ताकत से फेंकेगा, तो वापस फेंकेगा और ये अपनी जगह आ जाएगा, समझ गए। और ऐसे ही अगर आप इस चार्ज को थोड़ा इधर को लेके आए पास, तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, ज्यादा ताकत से फेंकेगा, और ये प्लस क्यू इसको कम ताकत से फेंकेगा, तो नेट फाइनली कहां जाएगा, उधर को ही जाएगा। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम पर है, ये प्लस का क्यू है, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम पर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग स्टेबल है, अगर ऐसे फेंका तो वापस आ गया, समझ गए। अगर मान लो ये चार्ज, में क्वेश्चन बदल दूं, ये चार्ज नेगेटिव का है, अब बताओ ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्टेबल है या नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, सोच के देखो। देखो मान लो ये माइनस क्यू चार्ज यहां आ गया, अच्छा अगर अपनी जगह बीचों बीच में है तो इधर की ताकत और इधर की ताकत क्या होगी, बराबर। ये प्लस क्यू इसको जितनी ताकत से अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू भी इसको अपनी उतनी ताकत से अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये बात तो एग्री करते हो। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस माइनस क्यू को इसकी तरफ को फेंका, इसकी तरफ को फेंका, तो अब आप बताओ ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अब ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। और ये वाला प्लस क्यू, इसके बारे में सोचो, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को कम ताकत से अट्रैक्ट करेगा या ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा, सोच के देख लो। जैसे ही, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही माइनस क्यू चार्ज थोड़ा सा आगे आया, ये माइनस क्यू चार्ज थोड़ा सा आगे आया, तो ये प्लस क्यू अब इसको ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अब कम ताकत से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना। तो
तो बताओ इस पर नेट ताकत उधर को ज्यादा है कि इधर को ज्यादा है? इधर को। तो थोड़ा सा अगर आपने इधर को डाला तो इधर को ताकत बढ़ गई, तो इधर ही को तो चलता जाएगा। किसी पे इधर को 10 न्यूटन लग रहा है, इधर को 8, तो इधर ही को तो चलता जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस क्यू को अगर आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ना, तो जिधर को आपने धक्का दिया उधर को ही चल पड़ेगा वो। तो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। थोड़ा सा मैंने बोला ना, थोड़ा सा बॉल को हल्का सा धक्का दो उधर ही को चल पड़े, तो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। स्टेबल के लिए पॉजिटिव। अब ये कोई थ्योरी की चीज है नहीं, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा थोड़ा आने चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल असाइनमेंट आप देखोगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है? क्लियर है? इसको नोट कर लो आप एग्जाम्पल को, उससे आपको याद रह जाएगा। क्या लैंग्वेज में लिखना है वो आप खुद से लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस है इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन करना। मिल्किंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके हेल्प से इसने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये बताने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में। तो हम जो है एक्सपेरिमेंट तो पूरा स्टडी नहीं करते, मैं तुम्हें समझा जरूर दूंगा, लेकिन पूरा वो उस तरीके से नहीं आता, लेकिन उसके बेस पर हमारे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो काम काम की चीज इसमें समझते हैं क्या होता है। देखो ऑयल की बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, ठीक है ना? वो एक चैम्बर के अंदर ऑयल की ड्रॉप्स होती है, इस तरीके से उसने स्प्रेड कर दी, फैला दी, ठीक है ना? मिल्किंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम यहाँ पर किसी एक ड्रॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये एक ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है? अब ये ऑयल की ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती जाती है। अगर आप किसी चैम्बर में ऐसे छोड़ दो, ऐसे फ्री रिलीज कर दो, तो ये अपनी ग्रेविटी की वजह से कहाँ गिरेगी? वेट की वजह से नीचे, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, इसको सस्पेंशन फॉर्म में ही रखना है, इसको गिरने नहीं देना एक तरीके से। तो ये कैसे हो सकता है? उसने क्या किया था कि जो इसके आसपास की एयर थी, इस एयर को इसने आयनाइज कर दिया था। आयनाइज का मतलब इसके जो एयर के मॉलिक्यूल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना एक्सरे की हेल्प से। वो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉप पर चिपक गया ऐसे, ठीक है ना? तो एक ऑयल ड्रॉप पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन चिपक गया, जिसका चार्ज हम यहाँ पर क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, है ना? माइनस का क्यू। तो अब होता क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, एक ऑयल की ड्रॉप है, थोड़ा मैं बड़ा करके बता दे रहा हूं, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो क्या है? माइनस का क्यू, जो कि अभी हमें पता नहीं है कितना चार्ज है, ठीक है? अब उसने यहाँ पर क्या लगाया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। पर तुमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ानी है, तो तुम ऐसे समझ लो, उसने क्या किया, एक तरीके से एक नेगेटिव प्लेट यहाँ पर रख दी और एक पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर रख दी, है ना? जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। या तुम ऐसे समझ लो एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे जनरेट हो रहा है, तो फिलहाल के लिए समझ लो उसने क्या रख दिया? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। या फिर आप ऐसे समझ लो उसने एक पॉजिटिव प्लेट, एक्चुअल में तो क्या किया था उसने, पॉजिटिव प्लेट रख के यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया था? सेटअप कर दिया था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कहाँ लगा था? ऊपर को लग रहा था, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर इस पर ऊपर को कितना फोर्स लग रहा है, या नीचे को जो mg है उसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है। तो ऊपर को लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा? कैपिटल Q इंटू ई। Q इंटू ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये किसके बराबर हो जाता है? mg के। या कई बार क्वेश्चंस में वो क्या क्रिएट कर देता है, क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके क्या बना देता है कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये Q1 है और ये Q2 है ना? और ये इस पर किधर को फोर्स लगा रहा है? ऊपर को। और इसका mg किधर को लगेगा? नीचे को लगेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मान लो ये डिस्टेंस r अगर आपको गिवन है, तो आप कैसे करते हो सॉल्व? k Q1 इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? ये क्या होगा? k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऊपर को, ठीक है? और नीचे को क्या लगेगा? इसका वेट mg। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के हम क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से एक अननोन चीज को निकाल लेते हैं। इसमें कई चीजें अननोन है, जैसे Q1 Q2 R M, है ना? ये 4-5 चीजें वेरिएबल हैं आपके। तो 3 चीजें आपको गिवन होती है, चौथी चीज आप यहाँ से निकाल लेते हो। तो आपको करना क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इक्वल टू mg, ठीक है? कई बार ऐसे ही पूछा जाता है या कई बार Q इक्वल टू mg। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है? इसको ऐसे नोट करके लिख लो।